हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे ट्यूटोरियल्स। लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है। तो चलो वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक समय में उतनी ही दूरी तय करती है जितना कि अगले उस समय में उतनी दूरी तय करेगी, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई गाड़ी है 5 सेकंड में वो 10 मीटर जाती है तो अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर कोई गाड़ी है 5 सेकंड में 10 मीटर जाती है तो अगले 5 सेकंड में क्या हो जाएगी? उसकी मतलब दूरी चेंज हो जाएगी। अगर पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गई तो दूसरे 5 सेकंड में 15 मीटर जा सकती है, तीसरे 5 सेकंड में 30 मीटर जा सकती है, और फिर उसके अगले 5 सेकंड में और उससे ज्यादा जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन में क्या होगा? या तो जीरो एक्सेलरेशन होगा, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब उसको हम अभी तो ये इसका केवल डिफिनेशन था और इसके बारे में था। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन तो क्या क्या होता है ये बताते हैं। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी हम इसको ग्राफ से भी पढ़ेंगे और ये सब आपको लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं नोट्स दे दूंगा पीडीएफ का। When the object of velocity increases with time is called positive acceleration. Positive acceleration. ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन when the object of velocity decrease with time is called negative acceleration. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन। अब होता है क्या? जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन if the velocity of object does not change is called zero acceleration. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसको क्या हम बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा और यूनिफॉर्म कब रहेगा? तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब किसी ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे हम इसका, तो वो सीखते हैं। ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के डिस्टेंस वर्सेस टाइम के
एक ग्राफ बनाते हैं। पहले उसका टेबल बना लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ उसका होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ होता है। ठीक, पहले देखते हैं हम टाइम। टाइम किस में होता है? सेकंड में। अब देखते हैं डिस्टेंस, और वो मीटर में। ठीक है, तो इसमें हम यूनिफॉर्म में क्या पढ़े थे कि जितना टाइम में पहली बार वेलोसिटी रहेगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगले टाइम में उतना ही कवर करेगा। मान लेते हैं टाइम पहली बार में हम 0 है तो 0 रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड में वो कितना मीटर चली? 15 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में वो कितना चली? 30। फिर अगले 10 सेकंड में कितना चली? 45। फिर अगले 10 सेकंड में 40 हो गया तो 60 हो गया। ये हो गया, टाइम बढ़ा 10 सेकंड तो 59, 75 कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ देखते हैं हम इसका। बस ये आप लोग को सीखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसका मैं नोट्स दूंगा आपको, बस आप सीखते रहिए इसको। तो इसमें क्या बोला है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस और टाइम के वर्सेस में डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लेंगे टाइम। ठीक है, टाइम इन सेकेंड। और यहाँ पे हम लेंगे अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंगे इसमें मीटर में। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं। हमारे पास जो जो टाइम है, कितना टाइम है, वो हम इस पे डालते हैं। पहले तो हमारा 0 है, फिर 10 है, 10 ही है ना, 10, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50। आगे और रहेगा तो आगे और भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें क्या है? पहले में कितना 0 है तो इनिशियल पोजीशन भी 0 हो गया। फिर 15 मीटर गया, फिर 30 मीटर गया, फिर 45, फिर 60, फिर 75। अब पहले 0 0 था, अब देखो 10 है, 10 है, टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड लगा। अब कितना मीटर गया? 15 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 15, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, अब दूसरे टाइम में कितना? 10, अगले 10 सेकंड में क्या हुआ? 20 हुआ, और कहाँ तक गया? 30, मतलब एक्स एक्सिस पे 10 20 और वाई एक्सिस पे 30। फिर अगला भी वैसे ही बनाएंगे, 30 है तो कितना? 45, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर अगले 40 है तो 60, कुछ ऐसा आएगा। फिर 50 है तो 75, कुछ ऐसा आएगा। तो ये क्या होगा? हम इसको मिला देंगे, सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहता तो ये चेंजिंग कुछ आता है, कभी यहाँ जाता, कभी यहाँ जाता, कभी कम होता, कभी ज्यादा होता। तो अब ये यूनिफॉर्म है, इसके लिए एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति से, तो उसका क्या ग्राफ आएगा, कैसे आएगा, वो देखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। ठीक, ये हो गया टाइम जो सेकंड में रहेगा, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो मीटर में रहेगा। ठीक, पहले हम इसका बना लेते हैं टेबल, फिर उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और क्या क्या इसमें और उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस आएगा वो देखेंगे। टाइमिंग सेम रहेगा हमारा। ठीक है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। लेकिन क्या हुआ, हर जगह अभी इसका डिस्टेंस चेंज होगा। मान लेते हैं पहले 7, फिर 12, फिर 20, फिर 32, फिर क्या करते हैं? 40 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या ग्राफ आता है।
पहले फिर से हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे हम टाइम, वाई एक्सिस पे टाइम रहेगा, ठीक है, और वाई एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। अब हम प्लॉट करेंगे, पहले टाइमिंग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइमिंग प्लॉट कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। अब इसका डिस्टेंस क्या क्या है वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्या है, इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। अब पहले तो 0 0 है, यहाँ पे कोई है ऑब्जेक्ट है, वो तो 0 0 मतलब ये रुका हुआ है, ठीक। अब आगे देखें, पहले 10 सेकंड में क्या होगा, 7, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 आएगा, तब ये डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कुछ 6 7 लगभग यहाँ पे आएगा, तो 10 पे क्या होगा हमारा 7, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी 20 सेकंड पे कितना है, 20 अगर है 12 है, 12 है मतलब 10 अगर यहाँ है तो 11 12 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, समथिंग यहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं, समथिंग वहां पे आएगा, ठीक, यहाँ। अब कितना 30 पे क्या है 20, 30 पे हमारा है तो 20 तो हमें दिख रहा है, तो 20 हो गया, ठीक। अब 40 है, 40 पे कितना 32 है, मतलब 30 यहाँ है, 30, 31, 32 कुछ समथिंग यहाँ पे आएगा, तो 40 पे हमारा हो गया कुछ ऐसा हो गया 32, ठीक है। अब 50 पे कितना 40, 50 पे है हमारा 40, ये हो गया हमारा 40। अब देखते हैं, अब इसको अगर हम सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब कभी स्पीड थोड़ी देर सही रही, मतलब एक समान से रही, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।